नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। आर्यावर्त बैंक के द्वारा कैंप लगाकर एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत खाता धारकों को सहूलियत देने का आयोजन किया गया। इस संबंध में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या जानकारी दी, ग्राहकों के लिए क्या सुनहरा अवसर प्रदान किया। आइए देखते दिनेश कुमार वर्मा की एक खास रिपोर्ट। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसे उपभोक्ताओं को खाता धारकों के क्या सहूलियत मिलेगी, क्या मामला है। हम आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा जैतपुर के शाखा प्रबंधक हैं। यहाँ पर आज अब्दुल्लापुर ग्राम में ओटीएस कैंप का आयोजन किया है। ये जनता की एक सहूलियत के लिए, क्योंकि विगत 5 वर्षों से हम देख रहे हैं, 4 वर्षों से, कि कभी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हैं या कोविड का प्रकोप रहा जी, या किन प्रकार कृषक बहुत ही परेशान हालत में था आर्थिक रूप से। ऐसी स्थिति में वो पैसा अपना अदायगी करने में असमर्थ रहा है जी। या कुछ ऐसे कृषक हैं जो मृतक हो गए हैं, कृषि भूमि उनके अभी नहीं ट्रांसफ़र हो पाई, कतिपय कारण से मृतक हो गए या कहीं माइग्रेट हो गए या किसी भी कारणवश वो अपनी ऋण की अदायगी नहीं कर सके जी। ऐसे में हम उनको एक बहुत ही सुनहरा अवसर दे रहे हैं कि खाता एनपीए होने के बाद कोई भी ब्याज, जैसे कोई व्यक्ति 2012 में कर्जा ले गया है और 2018 में अगर उसका खाता एनपीए हो गया या 16 में एनपीए हो गया है, तो 16 से 21 इन 5-6 वर्षों का हम पूरा ब्याज इस प्लेटफॉर्म पर माफ़ कर रहे हैं जी। ये हम अपने बैंक द्वारा सुविधा दे रहे हैं जी। प्लस उसके आउटस्टैंडिंग में भी उसका जो बुक वैल्यू है, जिस धनराशि पर ब्याज परियोजित हो चुका है, उस पर भी हम कुछ प्रतिशत उसको उसके समस्याओं को देखते हुए, उसकी समस्याओं के अकॉर्डिंग, उसकी अदायगी क्षमता को देखते हुए उस पर हम विचार करके उसमें भी जो है कुछ सहूलियत देते हैं। अच्छा, क्या जो खाता धारक है, क्या जैसे वाली थोड़ा किस्तों में जमा करना चाहे तो क्या किस्त की भी सुविधा मौजूद है आपके बैंक में? केसीसी वास्तव में फसल बेस है, फसल बेस ऋण है जी, कि एक फसल आदमी ले गया है, उस फसल की हार्वेस्टिंग के बाद वो पैसा जमा करे जो पुराना ले गया और नया ऋण लेकर जाए। जी जी। इससे उसको, कृषक को 2 फायदे बहुत ज़बरदस्त मिल रहे हैं। एक तो ब्याज दर में उसको 7% छूट, पहले तो 7% ब्याज परियोजित की जाती है। अगर वो समय से अदायगी करता है तो उसको हम प्रॉम्प्ट रिपेयर कहते हैं जी। उसको 3% का छूट भारत सरकार दे देती है जी। तो उसका कितना पड़ा? 7 में 3 का गवर्नमेंट ने दिया, 4% छूट पड़ा जी। यही खाता यदि वो समय पर अदायगी नहीं करता है, 1 वर्ष तक वो फसल का ले जाने के बाद वो कतिपय कारणों से नहीं जमा कर सका, तो वो ब्याज पर जो 3% का प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का पैसा है वो भारत सरकार देना बंद कर देती है जी। 3% ये नुकसान हुआ। और जो बैंक का 7% ब्याज है वो 12.5% ब्याज परियोजित होने लगता है जी। सिर्फ उसके ऋण की ब्याज की अदायगी न होने के कारण 12.5% पर। तो जो ऋण हम कृषकों को 4% पर को मिलना चाहिए, वो अपने किसी भी चूक के कारण, डिफ़ॉल्ट करने के कारण वही कृषक 12.5% ब्याज देता है। हम यही एक अवेयरनेस भी देने आए हैं कि आप लोग ऋण की अदायगी समय से करें। वैसे तो समय ये है कि फसल की हार्वेस्टिंग पर आपका 6 महीने में जो अनाज है, सीरियल्स हैं, गेहूँ धान है, मेंथा है, ये 6 महीने से ज़्यादा की इनकी पीरियड नहीं होता है। ये 6 माह के अंदर जमा कर दें, ना जमा कर पाएँ, मान लीजिए मार्केटिंग करना है, उनको कुछ रोक के बेचना है, तो अपने फसल के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए तो 4 महीना और रोक लें। तो कुल 1 वर्ष के अंदर यदि पूरा हमारा लिया गया पैसा वापस करते हैं तो उनको 4% का ब्याज, यदि इसमें वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 12.5%। धन्यवाद। इसी प्रकार से जो लॉन्ग टर्म फसलें हैं, जैसे कि केला वगैरह, हाँ केला वगैरह, तो केला में
हम 1.5 साल का उसको समय देते हैं रिपेमेंट के लिए, क्योंकि केला बोने से वो मार्केट में बिकने तक का 1.5 वर्ष का समय लगता है। जी तो वो 6 महीने में तो जमा नहीं कर पाएगा। जी 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 जी। ऐसे केस में हम 1.5 वर्ष की अदायगी देते हैं और 1.5 वर्ष तक उसको 4% चलेगा, और 1.5 वर्ष के उपरांत हम उसको 12.5% ब्याज परियोजित करते हैं। धन्यवाद सर। इस